want peace and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता था, चाहता है और आइंदा भी खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं। ताहम अगर जारहियत की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरानी सदर ने रब्ता करके गहरी तशवीश का इजहार किया। मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हूँ। गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके। वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी गज़ा में फौरी देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मईशत, सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसा है। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इससे कबल तेहरान आमद पर वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर वज़ीर आज़म से गले मिले। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ात और भारत के तसल्लुत पसंदाना और तंग नज़री के अज़ाइम के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अफ़वाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटजिक डायरेक्शन भी दिखानी है। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है। इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की केसेस लग जाए, मेरिट पे उनके फैसले हो। मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से बानी PTI खुद भी वाकिफ़ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। कारकुन क़यादत पर एतमाद रखें। उम्मीद है ईद से पहले बानी PTI का केस लग जाएगा। PTI का एहतजाजी तहरीक की क़यादत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर एतमाद। सूबाई सदर और PAC के चेयरपर्सन जुनैद अकबर का कहना है कि फ़ैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। एहतजाज से पहले स्वाबी या फिर मरगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहां से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना होगा उसी दिन इन शहरों में भी धरना दिया जाएगा।
पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने खैबर रोड बंद कर दिया। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो वो कला बाला हसार के सामने दोबारा जमा हो गए। बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस का कहना है कि कैमरों की वीडियो से एहतजाजी कैंप को आग लगाने वालों की शनाख्त की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पेशावर में सूबाई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका। केपी हुकूमत ने करप्शन को छिपाने की नाकाम कोशिश की। लाकानूनियत बेरोजगारी के खिलाफ कारकुन एहतजाज कर रहे थे। सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग काबिल अफसोस है। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज़ बन चुकी है। कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का सामना करने को तैयार हैं। बहुत सी मोटरवेज बन गईं लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर M6 मंजूर हुआ मगर काम का आगाज़ नहीं हो सका। जब तक पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज़ चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, बाकियों पर काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि M6 सबसे पहले बनेगी। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। M6 के साथ साथ M10 भी बनाएंगे। हमास और अमरीका में गजा जंग बंदी तजावीज़ पर इत्तफाक। इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंग बंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा इजलास। स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल का हमास पर इमदाद चोरी का इल्ज़ाम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तरदीद कर दी। कहा कि हमास गजा पहुंचने वाली इमदाद की लूटमार नहीं कर रही। CTD हुकाम का कहना है कि खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर खुदकुश हमला किया गया। हमलावर ने बस के साथ गाड़ी को टकराया जिसके बाद बस में आग लग गई। मुबैना हमलावर के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। CTD के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का जायज़ा लिया जा रहा है। खुजदार में गुज़िश्ता हफ्ते स्कूल की बस पर होने वाले हमले में 8 तालिब इल्म जाँ बहक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा फ़ाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची की शहरी आजिज आ गए। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। घरों में मौजूद ख़वातीन और बच्चों के लिए सांस लेना महाल हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल। इस बार खातून अव्वल को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू हो गई। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने के बजाय लोगों को हालात हाज़िरा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस। मुतासरा ख़वातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके
उस फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी के खाने में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सज़ा आवाम को नहीं दी जा सकती। नजर सानी केस की मजीद समाअत आज पर होगी। कौमी असम्बली कायम कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, कंपनियां बिजली देती नहीं, उनकी जमात किसी को हथकड़ियां नहीं लगने देगी। नबील गबोल ने कहा कि 2 लोग बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देती है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली कंपनियां पहले खुद को ठीक करें। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, बिल का मकसद बिजली चोरी की हौसला शिकनी करना है। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस्लाहात के बगैर ये बिल पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल बोली, इस जालिमाना बिल की मुखालफत करते हैं। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वजारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाई टेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जह करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यह स्ट्रेटेजिक इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादे में मुआविन साबित होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। अदालत में DSP लीगल रिपोर्ट लेकर पेश। कहा, 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी टेस्ट कराने से इनकार किया। बानी PTI पर जना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI का कहना है कि उन्हें आम कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई। बहनों से मुलाकात नहीं कराते। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज़ ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज़ बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड्स तकसीम किए। मरियम नवाज़ का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियो चला दी। कहा, 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और ज़बान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत बुरसा के हवाले नहीं कर रही। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर HBL PSL 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे कबल नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेल रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइट्स बदल कर फाइनल के टॉस से 1 घंटा कबल लाहौर पहुंचे। कलंदर्स की जर्सी पहनी, मैदान में उतरे और टीम को कामयाबी से हमकिनार करा दिया। टाइटल जीतने के बाद लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और कप्तान शाहीन अफरीदी ने SOS विलेज के बच्चों से किया वादा पूरा कर दिया। वो चैंपियन बनने के बाद चमचमाती ट्रॉफी लेकर SOS विलेज पहुंच गए, जहां ढोल की थाप पर चैंपियन टीम का इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई।
10 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की दावत पर अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की शिरकत। नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनकर फाइनल देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद टीम के साथ ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। सदर मुमलिकत और दीगर मेहमानों के साथ इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कलंदर्स को सपोर्ट करने पर नेटली बेकर का शुक्रिया अदा किया। नेटली बेकर की जानिब से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी तारीफ की गई। जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम साहिवाल में बनो काबिल प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने शिरका से खिताब में कहा कि दुश्मन मुल्क ने हालिया कशीदगी के दौरान हम पर ड्रोन फेंके, लेकिन हमारे नौजवानों और कौम ने इसका मुकाबला किया और मैदान में निकल आए। साइबर टेक्नोलॉजी में हमारी महारत दुनिया के सामने आई। 28 मई यौम तकबीर को यौम डॉक्टर अब्दुल कदीर के तौर पर मनाएंगे। बीजिंग में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल की सरबराही में पार्लियामेंटेरियन वफ़द की चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा लियोबेन से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान खलील हाशमी भी मौजूद थे। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मज़ामत के दौरान शहरियों और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आई बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची के वर्सा और अहले इलाका का कोरंगी 2.5 नंबर में एहतजाज। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल अजफर 87 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल अजफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कमाल अजफर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का एक बयान में कमालुद्दीन अजफर की सियासी खदमात को खिराज अकीदत कहा। कमालुद्दीन अजफर जैसे सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 बुध 28 मई को खेला जाएगा। सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि रिजवान और बाबर वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान का हिस्सा नहीं। बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस का कहना है कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मीला मैगी ने नाजेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहात बताते हुए मिस इंग्लैंड ने कहा कि भारत में होने वाले इवेंट में उन्हें जिस्म फरोश की तरह पेश किया जा रहा था। वो इखलाकी तौर पर इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकती थी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर हुजूम से टकरा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने गाड़ी हुजूम से टकराने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। वाक़या इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। और ईद उल अज़हा के लिए मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। व्यापारियों की ज़्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। कराची में दिन में गर्मी के बायस शहरियों में रात गए खरीदारी का रुझान बढ़ गया।